राम राम। वृश्चिक राशि पर शनि देव की ढैया की समाप्ति 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को हो जाएगी। इस ढैया की समाप्ति के बाद शनि देव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़े, इसके लिए आपको क्या परहेज करने हैं खान पान में, अपने रिश्तों को लेकर कैसे चलना है, इन्वेस्टमेंट को लेकर कैसे चलना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपने इस समय में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है और कौन सा उपाय करके चलना है जिससे कि आपके जीवन में शनिदेव की यह 2.5 वर्ष की अवधि अच्छा फल देने वाली बन जाए और इस 2.5 साल में आप शनिदेव से शुभ फलों की प्राप्ति कर कर अपने जीवन को धन्य कर ले। तो आइए इस वीडियो पर हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, कौन से उपाय करने हैं और कौन से परहेज करने हैं वृश्चिक राशि वालों को 2.5 साल के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृश्चिक राशि पर से शनिदेव की ढैया खत्म होने वाली है 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। यह ढैया खत्म होने के बाद वृश्चिक राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है कि आने वाले 2.5 साल के लिए शनिदेव उनको अच्छे परिणाम दें। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह खराब हैं या उसने खराब कर रखे हैं तो कुछ एक उपाय करके, कुछ एक परहेज करके इस 2.5 साल के समय में, यानी कि शनिदेव वृश्चिक राशि के अनुसार कहाँ आ जाएंगे, वृश्चिक राशि से पंचम भाव में। तो यहां पर शनिदेव के आने के बाद कैसे शुभ परिणाम लेने हैं ये परहेज और उपाय आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज है ना वो ये है कि उपाय से भी बड़े परहेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें परहेज समझना है क्या करना है। एक तो आपको मीठा नहीं बांटना। यहां पर मीठा नहीं बांटना किस समय, बच्चे की यानी कि लड़के की किसी भी खुशी में, अगर आप पिता हैं तो बच्चे की किसी भी खुशी में इस समय में मीठा ना बांटे। हो सकता है आपको संतान की प्राप्ति हो, यानी कि लड़का पैदा हो जाए या 1 साल 2 साल पहले हुआ हो, तो यहां पर आपको परहेज रखना है कि इस साल अपने बेटे की किसी भी खुशी में आपको मीठा नहीं बांटना है। यह चीज का ध्यान रख के चलेंगे इस समय वृश्चिक राशि वाले। इस समय वृश्चिक राशि वाले अपने पिता से बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शनि देव जो है ना यह पंचम भाव में आए हैं। काल पुरुष के अनुसार पंचम भाव जो है वह सूर्य से प्रभावित होता है, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सोचेंगे तो यहां पर सिंह राशि आ रही है, तो सिंह राशि आने के कारण यहां पर सूर्य का प्रभाव अधिक है। और जब शनिदेव अपने पिता के घर में यानी कि पंचम भाव में काल पुरुष के अनुसार आते हैं तो पिता पुत्र में वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही वाद विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो घर की सुख शांति, धन धान्य, विलासता और ऐश्वर्य कम हो जाता है और कई बार बीमारी आने की भी संभावना बन जाती है। तो पिता से इस समय बहस करने से बचे। वैसे भी पिता को सम्मान देने से आपको इस समय काफी लाभ मिल जाएगा। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को वह है ये है कि किसी की बातों में ना आए। देखिए यहां पर शनिदेव जब आते हैं ना तो अगर खराब स्थिति में आ जाएं तो व्यक्ति दूसरों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। उदाहरण के लिए वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ बैठा है, उसने उसको थोड़ी बहुत बातें सुनाई शेयर बाजार से संबंधित या इधर उधर की, वो घर आके बोलेगा कि शेयर बाजार में पैसा लगा दो, उसमें तो ऐसे ऐसे हो जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं तुम ये वाला काम कर लो, इसमें बहुत कमाई है, तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो यहां पर जब शनि खराब अवस्था में होते हैं तो लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी की बातों में ना आए, किसी से प्रभावित ना हो, अपना दिमाग लगाएंगे तो बढ़िया रहेंगे, यहां पर फिर नुकसान नहीं होंगे। काली उड़द की दाल ना खाएं। देखिए
शनि देव की जो दाल मानी जाती है ना, वो काली उड़द की दाल है। और जब भी शनि देव यहां पर आते हैं, यहां हमने ये भी समझना है पंचम भाव आपके पेट का है, तो पेट में जब शनि देव की काली उड़द की दाल पहुंचती है तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर से सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाता है। हर बार अगर आप काली उड़द की दाल खाते हैं ऐसा नहीं होता है, पहले ही मैं आपको कह दूं, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तब दिक्कत आती है। तो हम ये सुझाव देते हैं कि आपको कम से कम, जैसे कि शनिदेव की यह चाल 2.5 साल के लिए होगी, 2025 से लेकर यह 2027 तक यहां पर रुकेंगे शनिदेव। तो यह जो समय है आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से, आपकी वेल्थ यानी कि पैसे के दृष्टिकोण से और आपके पिता के दृष्टिकोण से किसी तरह का नुकसान आपको ना दे, इसके लिए बोला जाता है कि काली उड़द की दाल का त्याग कर दें। इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर खाने की नौबत आ जाए कि आपको नहीं इसके बगैर जमता है, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा काली उड़द की दाल खाने का शौकीन है, तो 2 चम्मच उसमें दही के मिला लें और फिर खा लें, ये इसका हल है। लेकिन खाने से बचें, सबसे पहली बात ये है। देखिए पंचम भाव जो है ना, यह सात्विकता से भी जुड़ता है। पंचम भाव सूर्य का है, तपस्वी का है। तो इस भाव में मतलब पेट का भी स्थान है। जैसे कि आपने कई चित्रों में, ग्रंथों में ये देखा होगा कि भगवान विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मदेव सवार है। तो यहाँ पर जो पंचम भाव है ना, हमारे पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नाभि जो होती है ये पंचम भाव नहीं है, लेकिन पेट का भाव तो है, जहां पर विष्णु का भी प्रभाव होता है। तो यह सात्विक भाव है। तो इस भाव में तामसिक भोजन करना, मतलब कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं और ऊपर से शनिदेव यहां पर अगर आ जाए, तो ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति की संतान और उसके पिता पर विपरीत कष्ट आते हैं। और साथ में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का काम धंधा भी कई बार कम होने लग पड़ता है। तो हमें यह जानना है कि अकेला, मतलब हमें सिर्फ अच्छे फलों को जानकर खुश नहीं होना है। जो उनके परहेज है, जैसे नॉनवेज, अंडा ये नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नहीं तो यहाँ के फल फिर खराब हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गए परहेज। अब उपाय क्या है? इस समय सबसे पहली बात यह है कि मकान नहीं बनाना चाहिए। बादाम लेने हैं आपने 84 बादाम, 84 बादाम को डिवाइडेशन कर देनी है 42-42। आपको सफेद रंग के कॉटन के रुमाल में 42-42 बादाम लपेट कर साबुत छिलके वाले भगवान के मंदिर में लेके जाने हैं और वहां पर दोनों बादाम के जो रुमाल में लपेटे हुए अर्पण करने हैं। एक वहीं पे छोड़ देने, एक वापस लाकर आपको 2.5 साल के समय के लिए अपनी अलमारी में रख लेने हैं और उनको पड़े रहने देना है लंबे समय के लिए। कुत्ते की सेवा इस समय में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुत्ते की सेवा करने से भी शुभ परिणाम आपको मिलेंगे इस समय, ये ध्यान रखें। और बातें ना, एक चीज़ याद रखें कि आपको अब जो भी डिसीजन लेना है 2.5 साल के लिए, आपके काम के लिए, नौकरी के लिए, आपके रिश्तों के लिए, संतान के लिए, फाइनेंस के लिए, ये बातें गहरी सोचनी है। आप 10 बंदों की राय लीजिए। अगर आप गहराई से किसी बात को सोचकर फैसला नहीं करेंगे तो यहां पर नुकसान होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं। तो किसी भी बात पर निर्णय लेने से पहले या तो किसी से सलाह करें, अगर सलाह नहीं की है या कर ली है तो उस बात को गहन अध्ययन करने के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद फिर ही उस पर फैसला लेंगे, तो बच जाएंगे इस समय में। तो यह जो जानकारी है ना, मैंने आपको बताई है वृश्चिक राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया, जो कि तकरीबन आपके ऊपर 2.5 साल से चल रही थी। देखिए जब किसी के ऊपर 7.5 आती है, वह समय उसको सुधारने का होता है कि उस समय में फिर शनिदेव आपको 2.5 साल का समय देते हैं। वह ये बंदा अपने आप को कैसे मैनेज करता है, क्या इस समय में चोटें खाकर कोई अकल आई 7.5 से जो गुजरा है, तो फिर ढैया के रूप में आके आपको रीचेक करते हैं कि हाँ भाई सुधरे कि नहीं। अगर तो सुधर गया होता है व्यक्ति तो उसको बहुत लाभ देते हैं, और अगर नहीं सुधरा होता तो उसको कष्ट देते हैं। यही ढैया का सिद्धांत है
कि 7.5 के 2.5 साल के बाद एकदम से आ जाती है। ठीक है ना, तो ये बात हमने समझनी है। अष्टम ढैया का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। तो यहाँ पर ये बात समझें कि यह जो जानकारी है ये आपकी राशि के अनुसार है, मैं आपकी जन्म पत्रिका नहीं जानता। अगर मान लीजिए आपको इस समय में शनिदेव की यहाँ पर दशा होती है ना, तो इस समय में आपके धन के हालात बहुत बेहतर देने वाले हैं शनि। और यहाँ पर अगर शुक्र की दशा आपको मिल जाती है तो यहाँ पर भी भोग विलासता, वैभव, ऐश्वर्या, नई गाड़ी, नया मकान, ये सब चीज़ें भोगने को मिलेंगी। लेकिन इस समय में मैंने क्या कहा, मकान नहीं बनाना। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ घटित नहीं हो रहा तो हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छे ना हो। किसी भी सुयोग्य विद्वान से जो कि आपके शहर का है उससे जाकर अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाएं, क्योंकि अगर आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे तो आपको बिल्कुल अध्ययन करवा के अपने ग्रहों को बेहतर करके उस पर काम करना चाहिए, ताकि यह जो ग्रह चाल है आपके लिए फायदेमंद बन जाए। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।